हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोरोना के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस हम सबको होनी बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में आपके साथ कोरोना गाइड शेयर करूंगी। मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जिसके थ्रू आज मैं वर्बली आपके साथ वो सारा आर्टिकल शेयर करूंगी। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लेटेस्ट वीडियोस को रोज़ देखने के लिए, उनके रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेनली 3 चीज़ें डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें होम आइसोलेट होने की ज़रूरत कब है, हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत कब है और आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत कब पड़ती है। बट उससे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, जो कि बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। बट जब भी लोगों को कोरोना वायरस होता है वो फटाफट भागे भागे हॉस्पिटल्स में जाके एडमिट हो जाते हैं। बल्कि रिसर्चर्स और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 95% लोग होम आइसोलेशन से ही ठीक हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आजकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड की कमी हो रही है, आईसीयू की कमी हो रही है। तो यहाँ पे उन लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ती है जिनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, जिनके सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। तो हमें उन लोगों के लिए वो जगह को रखना है। और अगर हम संक्रमित हो जाते हैं तो हम होम आइसोलेशन से ही ठीक हो सकते हैं। हमें फटाफट हॉस्पिटल्स में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहला, मैं आपको बताऊँगी कि होम आइसोलेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। अगर हम कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो हमें फीवर होगा और सिम्टम्स कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होंगे, नॉर्मल माइनर सिम्टम्स होंगे। इस केस में होम आइसोलेशन की ज़रूरत है। सेकंड, घर पे अगर आप होम आइसोलेट हो जाते हैं तो फिर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको मास्क लगा के रखना बहुत ज़रूरी है और हाथों को बार बार धोना और भी ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिसिन बिल्कुल भी ना लें। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पे जो भी फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, जो वीडियोस आती हैं मेडिसिन के बारे में, उन पे विश्वास बिल्कुल ना करें और बिना डॉक्टर की जानकारी के कोई भी मेडिसिन ना लें। हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बार बार चेक करनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर ज़रूरत लगे 5 दिन हो जाते हैं और 5 दिन के बाद भी फीवर बहुत ही तेज़ है, कफ या गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और सांस लेने में अगर तकलीफ़ आती है तो इस केस में इमरजेंसी में आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेकेंड पॉइंट आता है कि हमें हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत कब पड़ती है। इसमें अगर जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो 90 से 94 के अगर बीच में आता है तो हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हमारी जो ब्रीथ है उसकी स्पीड 24 पर मिनट है तो हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा ऑक्सीजन का सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें जो है हमें नॉन रीब्रीदिंग मास्क लगाया जाता है, जिसे कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में या रियल लाइफ में हॉस्पिटल्स में देखा होगा। जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसके यहाँ पे मास्क लगाया जाता है ट्रांसपेरेंट, जिससे उसको ऑक्सीजन मिलती है। उसे हम नॉन रीब्रीदिंग मास्क कहते हैं। उसे लगाना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन थेरेपी देनी बहुत ज़रूरी है। चेस्ट का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो चेस्ट का HRCT का टेस्ट होता है और उसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये करवाने बहुत ज़रूरी हैं अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते। नेक्स्ट आता है कि आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत कब पड़ती है। आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत तब पड़ेगी अगर 90 से कम आपका ऑक्सीजन लेवल आता है और आपका जो ब्रीथ का स्पीड है वो 30 पर मिनट हो जाता है। उसके अलावा जो कोरोना से संक्रमित हैं उसके अलावा वही लोगों को लंग्स की, हार्ट की, लिवर की, डायबिटीज़ की और ओबेसिटी की अगर प्रॉब्लम है तो इन लोगों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। वेंटिलेटर की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोरोना पेशेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और उसके बाद अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती हैं और आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो इस केस में आप अपने घर वापस जा सकते हैं। अब इसके अलावा भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो हमें दिन में कम से कम 3 बार हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीमीटर आता है जिससे आप अपना ऑक्सीजन लेवल बहुत ईजिली अपने घर पे चेक कर सकते हैं और अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उस पर भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हमें
हॉस्पिटल्स में बेड्स की, ऑक्सीजन की, आईसीयू की ज़रूरत तब पड़ती है जब बहुत ही हालत गंभीर हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अपने सिम्टम्स पे पूरा गौर करें और उस पर रेगुलर अपडेट्स लेते रहें। और कोरोना की जो वैक्सीनेशन है उसे लगवाने पे ज़ोर ज़रूर दें। इससे जो हॉस्पिटल्स का बर्डन है वो कम होगा और उन लोगों के लिए वहाँ पे जगह ज़्यादा होगी जिनको सच में वहाँ पे एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। मुझे लगता है कि हमें इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आपको क्या करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है और जितना हो सके बाहर जाने से बचना है, मास्क लगा के रखना है और लोगों से दूरी बना के रखनी है। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें जिससे आप भी और आपकी फैमिली दोनों सेफ हो सकते हैं। सो आई होप आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूँगी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।